हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि मिड कैप निफ्टी मिड कैप 50 और निफ्टी मिड कैप 150 150। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे और दोनों में से आपका इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा सही है, कौन सा ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा ईटीएफ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोनों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं जितना भी ये चीज़ डिस्कस करूंगा दोस्तों एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आपको किस ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा ईटीएफ आपके लिए बेस्ट है, वो चॉइस जो है आप अपनी तरफ से कर सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल है जो कि ईटीएफ के रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। साथ में मोटिवेशन हो गया, मार्केट के साथ साथ जितना भी जरूरत हमें है उतना चीज़ मैं इस चैनल के साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, तो चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको बिल्कुल फ्री है। ठीक है, जो कि ड्यूरिंग मार्केट दौरान हम डिस्कस करते हैं और बाकी और कुछ नहीं है। चलिए आगे, जो दोनों ईटीएफ है, एक तो निफ्टी मिड कैप 50। ठीक है, तो मिड कैप 50 आप देख पा रहे हो कि मिड कैप 50 को कोटक कोटक का जो फंड है कोटक निफ्टी मिड कैप, तो कोटक से हम कवर कर रहे हैं उसको। और इसका जो कि सिंपल तरीके से आप देख पा रहे हो, इसका एनएससी कोड मिड कैप है। ठीक है, एनएससी कोड भी आपको दिखा रहा हूँ मिड कैप है, जिसका प्राइस आज का रेट पे चल रहा है 165। ओके, तो बाकी रिटर्न वगैरह इसमें हम कुछ नहीं देखेंगे, मोटा मोटा आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया मिड कैप 50 का। और मिड कैप 150 का हम किससे कवर कर रहे हैं? मिड कैप 150 कवर करने के लिए मिड कैप आई ईटीएफ जो कि आईसीएल प्रूडेंशियल का है। ठीक है, तो इसका भी एनएससी कोड आपको दिखाई दे रहा है मिड कैप आई ईटीएफ। ठीक है, ये निफ्टी मिड कैप 150 को कवर कर रहे हैं, जिसका प्राइस आज का टाइम पे आपको 21.93 होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बाकी कितना डाउन है क्या है ये सब बाद में है, इसका पूरा फंडामेंटल हम एनालिसिस करेंगे। दोनों का कंपैरिजन करना है, तभी हमें समझ में आएगा कि दोनों में, क्योंकि एक में हम 150 को कवर कर रहे हैं, एक में क्या कर रहा है 150 स्टॉक को कवर कर रहे हैं, सीधा 150 स्टॉक मान के चलिए, 150 कंपनी उसको हम कवर कर रहे हैं। और एक में सिर्फ कितना कवर कर रहे हैं 50, तो बाकी 50 में इन्वेस्ट करना चाहिए कि 150 में करना चाहिए, वो आप डिसीजन लेंगे, उसका डिसीजन आपके ऊपर है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इसका जानकारी दे रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। तो दोनों का कंपैरिजन करने के बाद आपको क्या सामने आएगा वो आप देख लीजिए। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपको, ये जो ब्लू कलर का है ये 150 है, 150 है। और जो पीला कलर का येलो कलर का है वो 50 है। ठीक है, तो 1 डे का रिटर्न आप देख पा रहे हो, दोनों का सेम है, कुछ नहीं है। चलिए थोड़ा सा भी पीछे चलते हैं हम लोग। और जैसे हम लोग 5 दिन में जाने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिन में जाने के बाद आप देख लीजिए मिड कैप जो है 1.19% का आपको रिटर्न दे दिया, और मिड कैप 50 0.87, डिफरेंट थोड़ा सा आया, दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अभी एक महीने में चलते हैं दोस्तों, तो एक महीने में जाने के बाद 2.46 1.95। ओके, 6 मंथ में चलते हैं। 6 मंथ में जाने के बाद दोनों का रिटर्न आपको, एक तो 18%, 97 मतलब 80% मान के चलते हैं, और 18.29, तो दोनों का रिटर्न सेम ही है। ठीक है, जबकि एक 50 को कवर कर रहा है और एक आपको 150 कवर कर रहा है, तो दोनों का रिटर्न सेम फिर भी, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, मिड कैप इंडेक्स है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक इंडेक्स है दोस्तों, एक 50 इंडेक्स अलग है, उसको भी मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पूरा देखने के बाद ही तो आपको पता चलेगा ना। तो इसमें अभी क्या है 0.55 1.08। ठीक है, एक साल के व्यू में चलते हैं। एक साल में क्या हो रहा है, एक साल में भाई साहब जो 150 है वो 1.40% गिर चुका है, और 1.04 मिड कैप 50 है। ठीक है, तो दोनों का गिरावट आपको दिखाई दिया। 5 साल का व्यू आप जैसे ही जा रहे हो, तो 5 साल का व्यू के जाने के बाद जो 50 है 150 है, 150 का रिटर्न आपको कितना दिखाई दे रहा है 96% का। और उसी जगह पर जो कि, सॉरी 150 मैं बोल रहा हूँ, हाँ 50, और 150 जो है 28% रिटर्न दिया। तो ऑलरेडी ये जो आपको दिखाई दे रहा है 96, ये ऑलरेडी पुराना ही है। ठीक है, 2022 से मार्केट में आया है, उसको आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। ठीक है, 50 है, मैक्सिमम में इसका रिटर्न तो आपको वही 96 और 28 दिखाई दे रहा है। तो इस जगह पर आपको 50 का थोड़ा सा डिफरेंट आशा करता हूँ इस जगह पर समझ में आया। 50, देखिए 50 निफ्टी जो मिड कैप 50 है, ये वॉलेटिलिटी बहुत है, रिटर्न भी अच्छा दिया है, ऐसे नहीं कि रिटर्न खराब दिया है। मगर हम लोग 50 में कवर करना चाहिए कि 150 में कवर करना चाहिए, उसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है, उसी को इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम चलते हैं, और एक वेबसाइट जो कि इंडिया मनी में मैं आया हूँ, और इंडिया मनी में इसमें इसका व्यू इसलिए मैं ले रहा हूँ, इसमें और कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसमें क्या है, एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है, जो कि मिड कैप 150 का है, 150 का 0.05। साथ में पी के देखेंगे तो 32.64 और 4.28 जो इसका पीबी है। ठीक है, मार्केट कैप 1116 करोड़ का मार्केट कैप है। ओके, तो ये क्या है, मिड कैप 150 का है, 50 का है, सॉरी 150 का है। 50 का जैसे हम जाएंगे तो 50 का क्या है, इसका भी आप देख पा रहे हो कि इसका एक्सपेंस रेशियो 0.05, दोनों का एक्सपेंस रेशियो ठीक ठाक ही है। मार्केट कैप इसका इस जगह पर छोटा है, किसका छोटा है दोस्तों, मिड कैप 50 का, मिड कैप 50 का मार्केट कैप छोटा है। बाकी पीबी 4.41, इससे कमी है, 150 में कमी है।
34.23, जबकि 150 की तरफ जाएंगे तो इस जगह पर 32.64, ठीक है। और 4.28 है, इसमें कितना है, इसमें को देख लेते हैं 4.41, तो इससे 50 से कम है, ठीक है। बाकी स्टॉक वगैरह BSC है, हेल्थ केयर है, उसके साथ साथ डिक्सन है, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा सेक्टर वाइज चलते हैं, तो इसमें सेक्टर वाइज में हम जैसे ही जाएंगे इसमें हमें वो चीज़ मिलेगा जो हम ढूंढ रहे थे। मिड कैप इसमें 82.13% है और लार्ज कैप 17.87 है। एक इसका है, ये आपको 50 का है, ठीक है, मिड कैप 50 का है, ओके। तो हम लोग अभी चलते हैं 150 की तरफ। तो 150 में क्या दिया गया है, 150 में आपको 80% का मिड कैप भी है, लार्ज कैप 12% है और साथ में स्मॉल कैप 7.82%। इसमें स्मॉल कैप, जो स्मॉल कैप है इसमें ऐड किया हुआ है, किसमें, 150 में, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आ गया मार्केट का क्या है। सेक्टर वाइज आप देख पा रहे हो कि इसका वेटेज जो है आईटी में भी, आईटी सॉफ्टवेयर में है 8.15, उसके साथ साथ फाइनेंस 7.88, फार्मा में 7.6, बैंक हो गया, कैपिटल गुड, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, कैपिटल गुड, रियलिटी, फाइनेंस सर्विस, केमिकल, उसके बाद एयरोस्पेस हो गया जो कि डिफेंस सेक्टर भी इसमें शामिल है, ऑटो हो गया और एग्रो केमिकल हो गया, ठीक है, पावर जनरेशन हो गया। इस तरीके से इसमें बना हुआ है और सेक्टर और भी है, टायर, मतलब मिड कैप में जितना भी टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरीके से इसमें बहुत सारे हैं। तो टोटल टॉप वेटेज की तरफ जाएंगे टॉप 10 में, तो टॉप 10 तो नहीं है, टॉप 5 तक हम 5-6 तक ले सकते हैं, जो कि हेल्थ केयर तक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, 4.5%। उसके बाद तो 3.5% से नीचे ही है। तो कौन सा है, एक तो आईटी हो गया, फाइनेंस हो गया, फार्मा हो गया, बैंक हो गया, कैपिटल गुड हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ओके। तो एक इसमें था दोस्तों, ये आपका जो कि किसमें था, 150 में था, ठीक है। तो एक बार हम चलते हैं 50 की तरफ, और 50 में जाने के बाद इसमें देखेंगे तो इसमें वेटेज आईटी का ज़्यादा है, उसके बाद बैंक के ज़्यादा हो चुका है, फाइनेंस भी है, रियलिटी है, फार्मा है, ठीक है। हेल्थ केयर इस जगह पर 5.08, तो मतलब आईटी और बैंक में इसमें वेटेज लेके चल रहा है। फाइनेंस का इस फाइनेंस 6%, मतलब आपको ये जो है ये दोनों का दोनों बैंक में ही शामिल है, फाइनेंस और बैंक तो दोनों एक जैसे ही है, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं और भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो मिड कैप IETF जिसका प्राइस आज का डेट पे कितना चल रहा है, 21.93, ओके, बहुत बढ़िया प्राइस में चल रहे हैं। 150 कंपनी को हम 22 रुपये में कवर कर रहे हैं, और क्या चाहिए। 2020 से मार्केट में आया है दोस्तों ये, ठीक है, अच्छा है। इसका इन्हें भी देखेंगे तो 21.80 है, जबकि प्राइस 21.93, तो ठीक ठाक ही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और बाकी मार्केट का भी इस जगह पर कम दिखा रहा है, 503 करोड़ दिखा रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, एक तरफ से ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका वॉल्यूम और वैल्यू की तरफ जाएंगे। तो वॉल्यूम की तरफ जा रहे हैं, तो वॉल्यूम हम देख पा रहे हैं कि इसका वॉल्यूम जो है 6 लाख, ठीक है, 6 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 14 लाख भी हुआ है भाई साहब, कोई ख़राब नहीं है, 14 लाख भी हुआ है। और 3 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 करोड़ है। इस जगह पर 67 लाख का हुआ था, तो ये कौन सा डेट का हुआ था, 22 अगस्त का हुआ था। उसके बाद तो ठीक ठाक ही है, मतलब पूरा पूरा अवध दिखा जाएगा तो ठीक ही है, कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। मिड कैप का देख लेते हैं एक बार। तो दोनों में तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है, बाकी देखिए, इन्वेस्ट करना नहीं करना है वो तो आपका खुद के ऊपर है। मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि दोनों में से कौन सा सही है, किस में इन्वेस्ट करने से हमें अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा। मिड कैप 50 भी ठीक है और 150 भी, दोनों ही दोनों। फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करने में कुछ नहीं, पैसा तो नहीं लग रहा है ना। तो ये 22 में आया था, वो 20 में आया था भाई साहब। इसका मार्केट कैप देख लीजिए, बहुत ही छोटा है, तो मार्केट कैप के साथ थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है। 164.69 है और NAV जो है, NAV 164.69 है और प्राइस जो है 165.09, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका वॉल्यूम की तरफ देखते हैं कि वॉल्यूम में ठीक ठाक है कि नहीं है, जबकि 150 में तो ठीक ठाक ही है। तो इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, दोनों में डिफरेंट आपको इस जगह पर तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, ठीक है। 67 लाख, सॉरी 67,000 एक ही हुआ है, जो कि आपको इस जगह पर आया हुआ है। ये कौन सा डेट का था, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, हाँ, ये आपको दिखाई दे रहा है, जो हो गया ये 28 अगस्त का, ठीक है। 1 लाख का हुआ था और 160 1 करोड़ 67 लाख का आपको जो कि वैल्यू हुआ था, तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। फिर भी मिड कैप 50 से, मिड कैप 150 से मिड कैप 50 जो है, इस जगह पर वॉल्यूम के मामले में तो भाई साहब कम है, क्योंकि 150 में हर आदमी चाहता है कि 50 में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। जब दोनों में ऑप्शन आएगा आपके पास कि 50 है और 150 है, दोनों मिड कैप कैटेगरी का है, तो दोनों में से कौन सा सही है। हर आदमी चाहेगा कि मेरे को 150 में ही करना है, क्योंकि एक साथ मेरे को 150 कंपनी मिल रहा है, 50 में नहीं करना चाहेगा। ये तो हमें भी पता है, क्योंकि हम लोग इसीलिए इंडेक्स को कवर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये तो मैंने मोटा मोटा आपको पूरा दोनों ETF का दिखा दिया हूँ। एक बार इसका इंडेक्स को देखते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स को जाने के लिए हमें NSE में जाना है, और NSE में जाने के बाद पूरा का पूरा इसका इंडेक्स मिल जाएगा। और दोनों का दोनों दोस्तों ये ब्रॉड मार्केट में है,
इसको भी आप ध्यान रखिए, ये ब्रॉड मार्केट में, सेक्टोरियल में नहीं है, ठीक है, ना कि थीमेटिक में है, ना कि स्ट्रेटजी में है, ये ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में शामिल है। मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, सब ब्रॉड मार्केट में शामिल है, ठीक है। ये देखिए, इधर हम क्लिक करेंगे और ऊपर जाएंगे, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर का था, तो ऊपर मिड कैप, ये आप देख पा रहे हो, ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस, ठीक है। तो ये ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल हाईलाइट करके। नीचे जाएंगे और हमें जाना है मिड कैप 50, मिड कैप 150, ये देखिए दोनों अगल बगल में ही है, ये हो गया मिड कैप 150, ये हो गया मिड कैप 50, ठीक है। तो पहले हम लोग मिड कैप 150 में चलते हैं, ठीक है, एक एक करके दोनों इंडेक्स को देख लेंगे। तो मिड कैप 150 में क्या देखना है, तो उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसको देखने से फैक्ट शीट भी आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से फैक्ट शीट भी, इस जगह से आप फैक्ट शीट भी देखिए, फैक्ट शीट का ऑप्शन आपको इस जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। इस जगह से आप फैक्ट शीट भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का फैक्ट शीट भी डाउनलोड कर लीजिए और आपको पूरा का पूरा व्यू मिल जाएगा। हम लोग इसमें इसलिए देख रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, ETF का जितना सेक्टर है उसका वेटेज देखा। अभी उस इंडेक्स को, जिस इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं उसका भी तो देखना जरूरी है। तो उसका जब जा रहा है तो फाइनेंस का वेटेज इस जगह पर आपको 23.45 का है, कैपिटल गुड 14.45 और साथ में हेल्थ केयर 11.89, ठीक है। मतलब तीनों के तीनों, फाइनेंस हो गया, केमिकल हो गया और हेल्थ केयर हो गया, तीनों को तीनों वेटेज ज़्यादा लेके चल रहा है, बाकी सब मोटा मोटी है। ऑटो भी है, IT भी है, ऑयल, फास्ट, मेटल, केमिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियलिटी, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, टेक्सटाइल, सर्विस, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सब इसमें शामिल है। टोटल 3 हो गया इसका सबसे ज़्यादा वेटेज, जो कि फाइनेंस 23.45, हेल्थ केयर 11.89 और कैपिटल गुड जो है 14.45। ये हो गया किसका, ये हो गया मिड कैप 150 का, ठीक है। अभी हम लोग सीधा जाएंगे 50 के ऊपर, मिड कैप 50। अभी 150 हमने मैंने 150 का देख लिया, मिड कैप 150 का तो देख लिया कि तीनों के तीनों फाइनेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा वेटेज है। अभी 50 का देखते हैं कि मिड कैप का जैसा ही है कि इसमें अलग से कुछ वेटेज है। तो इसका भी हम देखेंगे, तो इसका आप देखिए, इसका 23 पॉइंट था, तो इसका 26.38 है फाइनेंस का, ठीक है। हेल्थ केयर 10.55, तो हेल्थ केयर का दोनों का ही है। कैपिटल गुड में भी इसमें 11.1 है। IT में इसमें थोड़ा सा वेटेज दिया गया है जो कि 9.15 है, और रियलिटी 5.75, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी है, ऑयल गैस है, FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, केमिकल है, टेलीकम्युनिकेशन है, ऑटो हो गया, पावर, सर्विस, मेटल, टेक्सटाइल, कंज्यूमर सर्विस। तो 50 में ज़्यादा सेक्टर है, 150 में ज़्यादा सेक्टर आपको दिखाई दिया और 50 में कम सेक्टर है, फिर भी वेटेज दोनों के दोनों बराबर है, ठीक है। प्राइस की बात करें, एक का आपको प्राइस दिखाई दे रहा है 167, एक ETF का 167 और एक ETF का आपको 21.93, ठीक है। तो दोनों का प्राइस आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा है कि दोनों का प्राइस अलग अलग है। जिसमें हम 50 को कवर कर रहे हैं उसका प्राइस 165 है, और जिसको 150 से कवर कर रहे हैं उसका 21.93। तो ऐसा करता हूँ दोस्तों, दोनों ETF का डिफरेंट आपको पता चल गया। बाकी इसमें से कौन सा बेस्ट है, कौन सा आप चूज़ करोगे इन्वेस्ट करने के लिए, कौन सा आपके लिए सही होगा, आशा करता हूँ इस पूरा डिटेल्स आपको मैं दे पाया हूँ, ठीक है। बाकी फैक्ट शीट डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि दोनों इंडेक्स का रिटर्न क्या है, कैसे है, ठीक है। वो भी फैक्ट शीट में आपको एक साल का भी रिटर्न दिखाई देगा, पूरा ओवरऑल रिटर्न दिखाई देगा। बाकी सेक्टर वाइज तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो वीडियो आपको लगा कि हाँ, इस वीडियो आपको कुछ जानकारी मिला है, कुछ सीखने का मौका मिला है, तो ज़रूर चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और लाइक, शेयर, कमेंट, ये तीनों चीज़ मत भूलिए करने के लिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको मैं हमेशा देते रहूँगा, जिससे कि आपको जानकारी भी प्राप्त हो जाएगा और साथ में आप आपका फाइनेंशियल जानने में एडुकेट भी हो सके, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।